औरतों की इज्जत न करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। क्या सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? सत्या, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात बतानी है। बचपन से ही मेरे भैया भाभी ने ख्याल रखा है। मुझे पता नहीं माँ बाप का प्यार कैसा होता है। मेरी सारी जिम्मेदारी भैया भाभी के कंधों पर है। इसलिए तुम्हें एक बार मेरे भैया भाभी से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, और ये मेरी जिम्मेदारी भी है। क्या सोच रहे हो? मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे गांव नहीं जा सकता। मैं मोस्ट वांटेड इंसान हूं। पुलिस चारों तरफ से मेरी तलाश कर रही है। मैं तो नहीं पहचान पाई ना तुम्हें। मेरे गांव के लोग कैसे पहचान पाएंगे? अपने प्यार के लिए इतना भी नहीं करोगे? सत्य सर, मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात मान लीजिए प्लीज। उस गांव में मत जाइए आप। उस लड़की की वजह से हमारी हार भी हो सकती है। प्लीज सत्य सर, आप नहीं जा सकते यहाँ से। प्यार में किसी की हार नहीं हो सकती। प्यार में सभी की जीत होती है। बस एक ही दिन की तो बात है। तुम यहाँ सब संभाल लो, मैं कल सुबह होते ही लौट आऊंगा। और एक जरूरी बात, हमारे पीछे पीछे 4 लोगों को भेज दो, और ये बात उसे पता नहीं चलनी चाहिए। आपका नाम? सत्या। मैं रेखा का हाथ मांगने आया हूँ। ये बात आप सोच भी कैसे सकते हैं? जिसका खुद का अपना हाथ ना हो, वो मेरी बहन का हाथ क्या मांगेगा? आपके दोनों हाथ नहीं है, ये देखकर मेरी बहन को दया आ गई होगी। और आप मेरी बहन का हाथ मांगने से पहले आपको खुद अपने आप को साबित करना होगा। जिसे टॉयलेट में भी दूसरों की जरूरत पड़ती हो, जो खुद से अपना कपड़ा नहीं पहन सकता हो, ऐसा आदमी मेरी बहन को क्या खुश रखेगा? मेरे बहन के लिए एक से एक रिश्ते आ रहे हैं। तुम्हारे भैया की बात सही है। मुझ जैसा आदमी प्यार के अलावा और क्या ही दे सकता है। तुम अपने भैया भाभी का दिल मत दुखाओ। मैं प्यार में अंधा होकर यह भूल गया था कि मेरे दोनों हाथ ही नहीं है। मैंने अपनी हैसियत से बहुत बड़ा सपना देख लिया था। जाने अनजाने में अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं भी आपका मन दुखाना नहीं चाहता था। देखिए, कोई भी माँ बाप अपनी बहन बेटी को दुख सहने के लिए कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी जिंदगी में हमेशा खुशी रहे, वही वो चाहेगा। और हाँ, भाई होने के नाते मैं इतना तो जान सकता हूं कि आप आखिर हैं कौन।
हाँ, मैं वही मोस्ट वांटेड सत्या हूं जिसे अमेरिका के साथ साथ नेपाल की पुलिस भी ढूंढ रही है। मेरे अमेरिका नागरिकता लेने के तुरंत बाद ही स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संबंधी पत्रकारिता शुरू किया था। उसके बाद विदेश नीति संबंधी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी दस्तावेज थे मैंने जमा किए थे। वो दस्तावेज नेपाल के साथ साथ और भी कई देशों के लिए बहुत ही खतरनाक था। उसके बाद मैंने वो सारे दस्तावेज अपनी जान की परवाह किए बिना ऑनलाइन न्यूज मार्कर के द्वारा दुनिया भर में प्रकाशित कर दिया। मेरे ये कदम उठाने की वजह से उस राजनीतिक पार्टी के दल के कुछ लोगों ने मुझे मार डालने के लिए मुझे किडनैप कर लिया। वो सारे न्यूज झूठे हैं ये कहलवाने के लिए मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं बयान वापस नहीं लूंगा। मैंने उनके आगे कभी घुटने नहीं टेके, क्योंकि वो दस्तावेज कई गरीब देशों के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत ही खतरनाक थे। जब मैंने उनका कहना नहीं माना तो उन लोगों ने अपने एक दोस्त को मारकर उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया और मेरे दोनों हाथ काट दिए। This guy is dead. Tomorrow morning newspaper lines, you are the killer. और उन लोगों ने मुझे खूनी के साथ साथ आतंकवादी भी साबित कर दिया। मैं इस तरह खुद को बेहतर बनाता गया। अपने इन दोनों पैर को ही मैंने हाथ बना दिया। मैंने अपने शरीर से नहीं, दिमाग से काम करना शुरू किया। मुझे खूनी समझकर वहां की पुलिस मेरी तलाश कर रही थी। मैं भागते छिपते अपना उद्देश्य आगे बढ़ाता गया। मेरा साहस देखकर मेरी तरह मेरे कुछ पत्रकार दोस्तों ने मेरी मदद की और इसलिए मैं नेपाल तक पहुंच पाया। लेकिन अपने ही देश में भी मैं खुलेआम घूम नहीं सकता था। कई देशों के लिए मैं मोस्ट वांटेड आतंकवादी और एक हत्यारा बन चुका था। उसके बाद मैं जंगल में रहकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना काम आगे बढ़ाता गया। उस राजनीतिक पार्टी के किए गए अपराध को
मैं नेपाल के जंगल में रहकर भी दुनिया को दिखाता गया। मैं अपने ही देश में छिपकर ही सही दुनिया को न्यूज के जरिए खबरें पहुंचा रहा हूं। एक नेपाली जो अमेरिका में काम करता था, वो एक रिपोर्टर था वॉशिंगटन डीसी में। यही एक मेन सस्पेक्ट है जिसने दूसरे जर्नलिस्ट को मार डाला। आज भी दुनिया के सामने मैं गुनहगार हूं। मैं कब कहां किसी भी वक्त पुलिस की गोलियों से मर जाऊं कुछ पता नहीं। इसलिए मैं अब रेखा की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने आपको गलत समझा। आप इस देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इस समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। रेखा जो चाहती है वही होगा। मेरा काम कल सुबह तक हो जाएगा और तुम लोग अपने